हेलो एवरीवन, वेरी स्पेशल गुड इवनिंग ऑल। तो गाइज, आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैसे बनाएंगे। बहुत सारे बच्चों को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो गाइज, शुरू से लेके अंत तक एक भी लेक्चर आप प्लीज मिस मत करिएगा, राइट। यदि एक भी लेक्चर आप मिस करते हैं तो डेफिनेटली आपका वन वर्ड कभी अच्छा नहीं हो पाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, वन वर्ड के लिए हमने आपको 50 × 25, इट मीन्स आपको मीन्स 1250 वर्ड्स आपको मिलेंगे। और गाइस, ऑल द वर्ड्स आर एक्सप्लेन्ड वेल, सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन्ड हैं। सो फ्रॉम फर्स्ट टिल द लास्ट लेक्चर, डू नॉट मिस एनी क्लास। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज do not miss any class, and whenever you attend the class, you always sit on your chair with pen and copy and make the best notes. So definitely you will get the best result. So guys, if you want the entire PDF of one word, so please join my Telegram channel. With the help of this channel, you will be getting each and everything. So guys, keep on all the lectures. तो गाइज, आज के इस लेक्चर में मैं मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट वन वर्ड को डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो लेट्स गो अहेड। वर्ड एक्चुअली, ये जो वन वर्ड है, तो कभी ये वर्ड के रूप में दे के एक्सप्लेनेशन पूछ लेता है, कभी एक्सप्लेनेशन दे के वर्ड पूछ लेता है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवस ड्रॉपर? इवस ड्रॉपर का मतलब क्या होता है? इवस ड्रॉपर का मतलब क्या होता है? तो इवस ड्रॉपर का जो राइट मीनिंग होगा वो होगा वन हु विटनेस सेक्रेटली टू प्राइवेट। मतलब चोरी छुपके से कोई किसी बात को जो सुनता है उसे एवस ड्रॉपर कहते हैं, ठीक है। एवस ड्रॉपर को बेहतर सुनने के लिए, समझने के लिए, इफ यू एवस ड्रॉप ऑन समवन यू लिसन सेक्रेटली टू व्हाट दे आर सेइंग। माने छुप करके, चोरी चोरी, जैसे लोग कहते हैं दीवालों के कान हैं, तो कान लगा के दूसरे की बात को सुनना ही कहा जाता है एवस ड्रॉपर, ठीक है। बड़ा अच्छा वर्ड है, छिप कर बातें सुनने वाले को कहा जाता है एवस ड्रॉपर। देखिए ये क्या है, करीना कपूर जी कह रहे राजपाल एवस ड्रॉप्स ऑन माय फोन कॉल। देखिए राजपाल हैं, उनके फोन कॉल्स को बहुत ध्यान सुनते हैं। एवस ड्रॉप का मतलब होता है सेक्रेटली लिसन टू अ कॉन्वर्सेशन, किसी की कॉन्वर्सेशन को सेक्रेटली सुनना। लोगों को दूसरे की बात सुनने में बहुत मजा भी आता है, ठीक है। तो दैट इज देयर। अगला वर्ड है इग्लिटेरियनिज्म। इग्लिटेरियनिज्म मीन्स क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इग्लिटेरियनिज्म? आप ऑप्शन को आराम से पढ़िए, फाइनली आई विल टेल यू द राइट आंसर। तो क्या होता है? इसका मतलब होता है बिलीफ दैट ऑल पीपल आर इक्वल एंड हैव द सेम राइट्स। इग्लिटेरियनिज्म मतलब होता है कि सब सारे लोग समान हैं, एवरीवन इज इक्वल, राइट। ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। पूरा कंप्लीट डेफिनेशन, एग्लिटेरियन मीन्स सपोर्टिंग आर फॉलोइंग द आइडिया दैट ऑल पीपल आर इक्वल एंड शुड हैव द सेम राइट एंड अपॉर्चुनिटीज। समतावाद मतलब समानतावाद जो होता है उसे इग्लिटेरियनिज्म कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन सेंट ऑन अ मिशन यूजुअली ऑफिशियल। उसे हम लोग क्या कहते हैं? जैसे कि ऑफिशियली पर्पज से, ऑफिस के पर्पज से अगर कोई किसी मिशन पे जाता है तो उस मिशन को कहते हैं एमिसरी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एमिसरी कहते हैं। An emissary is one who carries your message far and away. Someone sent on a mission represent your interest, ठीक है। नेक्स्ट है a disease confined to a particular district or place। मतलब कोई ऐसी डिजीज जो पर्टिकुलर एरिया में हो, पूरा सब जगह ना हो, उसे हम लोग बोलते हैं एंडेमिक। और एंडेमिक वो होता है जो किसी एरिया में, जैसे चिकन पॉक्स हो गया, कुछ बीमारियां ऐसी उसी एरिया में है, पूरे देश में या पूरे कंट्री में नहीं फैली है, उसे एंडेमिक कहते हैं। और इफ अ डिजीज और इलनेस इज एंडेमिक इज इन अ प्लेस, इट इज फ्रिक्वेंटली फाउंड अमंग द पीपल हु लिव देयर। पूरा स्थानिक होता है। मैं पूरी डेफिनेशन को क्लियर करने की कोशिश करता हूं। देखिए पेंडेमिक क्या होता है? सर्वव्यापी महामारी जो पूरे वर्ल्ड में हो उसे पैंडेमिक कहते हैं। एंडेमिक जो होता है वो पर्टिकुलर एरिया में ही होता है। एग्जिस्टिंग ओनली फॉर अ डे या एग्जिस्टिंग ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, कुछ समय के लिए ही कोई चीज अगर एग्जिस्ट होती है तो उसे एफेमरल कहते हैं। इंग्लिश में दूसरा वर्ड शॉर्ट लिविंग कहते हैं। देखिए शॉर्ट लिव्ड, एफेमरल कहते हैं, शॉर्ट लिव्ड, है ना। शॉर्ट लिव मीन्स होता है कुछ ही समय के लिए, बहुत ज्यादा समय के लिए ना हो, उसे शॉर्ट लिविंग एफेमरल कहते हैं। नेक्स्ट है एंटरपोलेट का मतलब क्या होता है?
इंटरपोलेट का मतलब होता है मेक स्प्यूरियस आर मिसलीडिंग एडिशन टू अ बुक। इंटरपोलेट को हम और डिफाइन करेंगे, इफ यू इंटरपोलोट अ comment into a conversation or some words into a piece of writing you are put as an addition। किसी चीज को ऐड करना, किसी बुक में या किसी चीज में किसी चीज को ऐड करना, अतिरिक्त बढ़ाना उसे कहते हैं, किसी लेख में जोड़ना या परिवर्तन करना, है ना, यही कहते हैं। दिस पार्ट वाज इंटरपोलेटेड इनटू द स्क्रिप्ट एट द एक्टर्स जस्टिस। एडजेक्टिव एडेड टू अ पर्सन्स नेम यूजुअली क्रिटिसाइज अ प्रेज हिम, तो इसे हम लोग एपिथेट कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम लोग एपिथेट कहते हैं। जब कोई एडजेक्टिव किसी नाम के पहले ऐड कर दिया जाता है प्रेज करने के लिए, उसे एपिथेट कहते हैं। जैसे फ्रेज टू कैरेक्टराइज अ पर्सन, थिंग, एट्रीब्यूट, क्वालिटी, द यूज ऑफ क्वालिफाइंग वर्ड्स, फ्रेज फर्दर डिस्क्राइब समथिंग। एंड इवान द टेरेबल, देखिए इवान द टेरेबल नाम के बाद क्या लगा दिया गया है? एक एडजेक्टिव लगा, द आर्टिस्ट फॉर्मरली नोन एज अ फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस तरीके के वर्ड होते हैं, एडजेक्टिव लगा के तारीफ की जाती है। अब परफेक्ट एग्जाम्पल को क्या कहा जाता है? दैट इज कॉल्ड एपिटोम। परफेक्ट एग्जाम्पल को एपिटोम कहा जाता है ना, कहते हैं बेस्ट एग्जाम्पल। देखिए क्या है, निष्कर्ष, प्रतिमान। अब देखिए एपिटोम को हम और डिफाइन करते हैं, इफ यू से दैट समवन और समथिंग इज द एपिटोम ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, यू मीन दैट दे आर परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ इट। सटीक उदाहरण, परफेक्ट एग्जाम्पल इज दैट। नेक्स्ट, टू प्रिजर्व अ डेड बॉडी फ्रॉम डिकेइंग, किसी डेड बॉडी को प्रिजर्व करके रखना कि ये डेड बॉडी कभी भी खराब ना हो, उसे क्या कहते हैं? इम्ब्लाम कहते हैं। इम्बाम, 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 बाम तो जानते ही हैं, स्वरक्ष लेपक, माने स्वरक्षा लेप करना। इफ डेड पर्सन इज इम्ब्लेम्ड, इम्बाल्म्ड, देयर बॉडी इज प्रिजर्व यूजिंग स्पेशल सब्सटेंसेस, हिज बॉडी वॉज इम्बाल्म्ड। ठीक है, किसी डेड बॉडी को एम्ब्लाम करके रखा जाता है तो डेड बॉडी कभी खराब नहीं होती है। कामनेस ऑफ माइंड एंड टेम्पर को इक्वेनिमिटी कहते हैं, मतलब मन की शांति को कहते हैं, इक्वेनिमिटी कहते हैं। आप क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, आराम से ऑप्शन पढ़िए, फिर आराम से जहां जरूरत पड़े वीडियो को पॉज करके आराम से चलिए। ठीक है, नो जल्दीबाजी प्लीज। इक्वेनिमिटी, संभाव, इक्वेनिमिटी, सेमनेस एंड मॉडरेशन। इक्वेनिमिटी इज अ काम स्टेट ऑफ माइंड एंड एटीट्यूड ऑफ टू लाइफ so that you never lose your temper or become upset। आत्मसंयम जिसे कहते हैं, राइट। नेक्स्ट है अ लर्निड आर स्कॉलरली पर्सन को यूरिडिट कहते हैं। यूरिडिट वह व्यक्ति होता है जो बुक से पर्याप्त ज्ञान, जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े डॉक्टर, वो किताबों के ज्ञान से डॉक्टर बनते हैं, उसे यूरिडाइट कहते हैं। डिस्क्रिप्टिव ऑफ समवन हु हैज a great knowledge that has become gained from study and reading। If you describe someone as erudite, you mean that they have or show great academic knowledge। जिसके पास academic knowledge ज़्यादा होता है उसे erudite कहते हैं। जैसे देखिए इन्होंने बहुत सारे किताबें पढ़ के बहुत ज्ञान इकट्ठा कर लिया है, उसे erudite कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पर्सन दैट कैन नॉट बी वेरीड, उसे indefatigable कहते हैं, है ना। indefatigable का मतलब ही होता है you use indefatigable to describe someone who never gets tired and doing something। वह व्यक्ति जो जल्दी कभी नहीं थकता है उसे indefatigable कहते हैं। जैसे यह व्यक्ति हमेशा रन कर रहा है, इसका मतलब ये व्यक्ति थक नहीं सकता है, हमेशा काम में लगा रहता है। ठीक है, सो द नेक्स्ट वर्ड इज बम्बास्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग को क्या कहा जाता है? यूफेमिज्म कहा जाता है। बम्बास्टिक क्या होता है कि किसी वर्ड को उसको और सम्य तरीके से कहने को कहा जाता है यूफेमिज्म। देखिए यूफेमिज्म is a polite word or expression that people use to talk about something unpleasant or embarrassing such a, है ना, डेथ और सेक्स। प्रतियोक्ति, विनम्र या शीलता। जैसे देखिए क्या होता है, जैसे अगर हमने कहा यू आर एन इडियट, तो इसको आप कह सकते हैं यू हैव एन इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। गो अवे को कह सकते हैं आई रियली नीड अ बिट ऑफ पीस। जैसे अगर हम किसे कहते हैं आप चले जाओ, उससे अच्छा हम ये भी कह सकते हैं बेहतर ढंग से कि मुझे थोड़ा शांति चाहिए, इसका मतलब जब मैं जाऊंगा तभी शांति होगी। ठीक है, लाइक दैट। तो कठोर बात को कोमल तरीके से कहने को कहा जाता है। इवरनेसेंट को इंग्लिश में क्या कहते हैं?
एवरनेसेंट को क्या कहते हैं इंग्लिश में? अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ पीरियड, बहुत कम समय के पीरियड को एवरसेंट कहते हैं। हम डेफिनेशन को और देखेंगे। समथिंग दैट इज एवरसेंट ग्रेजुअली डिसअपियर्स फ्रॉम साइट और मेमोरी, धीरे 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 डिक्रीज होना या कम होना। सून पासिंग आउट ऑफ साइट, मेमोरी एग्जिस्टेंस, क्विकली फेडिंग, डिसअपियरिंग। पूरा कई डेफिनेशन रहते हैं जिससे कि आपका सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत ज़्यादा हो जाए। अ पर्सन, थिंग और सर्कमस्टेंसेस दैट इज पजलिंग, तो उसे हम लोग एनिग्मा कहते हैं। एनिग्मा का मतलब होता है पजलिंग होता है, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में हूं कि किधर जाऊं, या ये जिंदगी मुझको किस मोड़ पर लाई, एक और है दरिया एक और है खाई, तो इसे पजलिंग कहते हैं। इंसान को समझ में नहीं आता है। समथिंग दैट इज कंफ्यूजिंग, एनिग्माज आर पजलिंग एंड बैफल यू टिल द नो एंड, कोई ऐसी समस्या जो जल्दी खत्म ही नहीं होती है। एन ऑर्डर प्रोहिबिटिंग शिप्स टू लीव द पोर्ट, उसे एम्बार्गो कहते हैं। एम्बार्गो का मतलब होता है कि जैसे कि किसी समुद्री जहाज को एक देश से दूसरे देश जाना है, लेकिन उसको गवर्नमेंट ने प्रतिबंध लगा दिया कि अब ये नहीं जा सकता, गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही। एम्बार्गो, एन एम्बार्गो इज एन ऑर्डर मेड बाय गवर्नमेंट टू स्टॉप ट्रेड विद अनदर कंट्री, व्यापार निषेध। देख रहे हैं ना, मुहर लग गया कि अब इस देश के साथ उस देश से व्यापार नहीं होगा, मतलब गवर्नमेंट ने, जैसे कि एम्बार्गो यूनाइटेड स्टेट, कुछ भाई चीजें ऐसी हैं जो इन यूनाइटेड स्टेट के साथ व्यापार नहीं होगा, समुद्री जहाज वहां से नहीं जाएंगे, दैट इज प्रोहिबिटेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, उसको व्यापार प्रतिरोध कह सकते हैं, व्यापार पे रोक पाते। अ मैन हु हैज द क्वालिटीज ऑफ अ वुमेन, उसे एफिमिनेट कहते हैं। वह व्यक्ति जिसके अंदर लड़की की क्वालिटी हो बहुत ज्यादा, जैसे कुछ लोगों का एटीट्यूड ये ऐसा होता है, वुमेन लाइक एटीट्यूड होता है। इफ यू डिस्क्राइब अ मैन और बॉय ऑफ एज एफिमिनेट, यू थिंक ही बिहेव्स, लुक, साउंड्स लाइक अ वुमेन और गर्ल। देखिए, ये लड़का है लेकिन लग कैसा रहा है? लड़की जैसा, लड़की जैसी हेयर स्टाइल, बाकी की सारी चीजें, बहुत सारे लोगों का एटीट्यूड होता है ऐसा। हाई स्पिरिटेड एक्सुबरेंट को क्या कहते हैं? उसे हम लोग एब्यूलेंट कहते हैं। एब्यूलेंट का मतलब ही होता है हैविंग और शोइंग एन एब्यूडेंस ऑफ चीयरफुलनेस और एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी दिखाना, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना, चीयरफुलनेस दिखाना, उसे ही हम लोग कहते हैं दैट इज चीयरफुलनेस, ग्रेट जॉय, ग्रेट फन। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ पीपल इन देयर वर्किंग एनवायरमेंट, उसे एर्गोनॉमिक्स कहते हैं। एर्गोनॉमिक्स क्या होता है? देख लीजिए, एर्गोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ इक्विपमेंट एंड फर्नीचर कैन बी अरेंज्ड इन ऑर्डर दैट पीपल कैन डू वर्क आर अदर एक्टिविटीज इफेक्टिवली या विथ एफिशिएंसी। मैंने किसी फर्नीचर पे, चेयर पे आप आराम से बैठ के कितना काम आराम से कर सकते हैं जिससे आपके बॉडी को कोई नुकसान न पहुंचे, उसे ही कहते हैं गाइड टू एर्गोनॉमिक। देख रहे हैं ना कि आइज कहाँ तक दिखे, कहाँ पे ये होना चाहिए, कहाँ पे नीज होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर चेयर्स वगैरह, कंप्यूटर के सिस्टम्स वगैरह सब बनाए जाते हैं जिससे आप आराम से बैठ के काम करें और आपको कोई प्रॉब्लम्स ही ना हो, लाइक दैट। द वाइड माउथ ऑफ अ रिवर, उसे एस्चुरी कहते हैं, है ना, जो किसी रिवर का वो जो माउथ होता है बहुत। एंड एस्चुरी इज द वाइड पार्ट ऑफ रिवर वेयर ज्वाइंस द सी, नदी का मुख या मुहाना। देखिए क्या ढेर सारी, है ना, ये कहते हैं छोटी छोटी नदियां आकर के मिल रही हैं, तो इसे एस्चुरी ही कहते हैं। आप देख सकते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड वेल बाय द इमेज। ग्रेजुअल डेवलपमेंट फ्रॉम सिंपल लाइफ फ्रॉम टू कॉम्प्लेक्स वन, इसको इवोल्यूशन कहते हैं। इवोल्यूशन धीरे धीरे जो डेवलपमेंट होता है, वन बाय वन। इवोल्यूशन इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल चेंज दैट टेक्स प्लेस over many generations during which species of animals, plants, etc. all, है ना, इसे evolution कहते हैं। धीरे 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 इंसान का जो डेवलपमेंट दिख रहे हैं आप, धीरे 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 बंदर से लेकर के इंसान डेवलप कर जाता है, उसे ही evolution कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये बातें। नेक्स्ट है मेकिंग एन एफर्ट, ट्राइंग वेरी हार्ड टू डू समथिंग, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग एक्सर्शन कहते हैं। जब हम किसी कार्य को बहुत कोशिश करते हैं, द एक्ट फैक्ट प्रोसेस ऑफ एक्सर्टिंग एक्टिव यूज स्ट्रेंथ पावर एटीसी, हम किसी चीज़ को जो बड़े परिश्रम के साथ, बड़े मेहनत के साथ जब करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्सर्शन कहते हैं। देख सकते हैं दिस गर्ल इज रनिंग, है ना, तो ये भी एक मेहनत की चीज़ है, एक्सर्शन है, वर्कआउट है, लेबर है, हार्ड वर्क है, लाइक दैट। नेक्स्ट है डिजाइन टू काज फायर लाइक टू काज वायलेंस, है ना। इंसेंडियरी मतलब होता है आग लगाऊं, भड़काऊं,
कुछ लोगों का स्वभाव होता है आग लगाना, भड़काना, लड़ना, झगड़ना, लाइक दैट. The incendiary weapons are attacks are ones that cause large fire. 5 incendiary devices were found in her house. 5 देखिए incendiary वर्ड में ही आग लगा है तो बड़े आराम से आप समझ सकते हैं. लास्ट है, नेक्स्ट है farrier का मतलब क्या होता है? One who shows horses. वह व्यक्ति जो घोड़ों को जूता पहनाता है या घोड़े को जूता बनाता है उसे पर्सन हु शूज हॉर्सेस. तो जो घोड़ों को शूज बनाता है, पहनाता है, उसे हम लोग कहते हैं फैरियर कहते हैं. बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि घोड़ों का जो नाल वगैरह लगाया जाता है. देखिए ये बंदा क्या है, घोड़े का नाल बना करके लगा रहा है जिससे घोड़े दौड़ते हैं तो उनके पैर में प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि अगर वो नाल नहीं लगा रहेगा तो उनको बहुत दिक्कत होगी. भाई वो कैसे दौड़ेंगे? तो दौड़ने के लिए उनके लिए लास्ट है फॉल्स आर मिस्टेकन बिलीफ. उससे बोला जाता है फैलेसी बोला जाता है. फैलेसी, इफेक्टिव फैलेसी में नहीं होते हैं. डिसेप्टिव, मिसलीडिंग, आर फॉल्स नोशन, बिलीफ, etc. ठीक है, तो दैट इज देयर द फैलेसी बोला जाता है, फॉल्स बिलीफ कहा जाता है. तो गाइज आज के इस लेक्चर में मैंने मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट है ना वन वर्ड को डिस्कस किया. वास्तव में रियली इंजॉयड तो लाइक करिएगा, नहीं तो डिसलाइक द वीडियो. Guys, if you are new, please subscribe the channel and press the bell icon so you'll be notified with our latest videos. So please share this link to your friends, near dear sweetheart what. And last, please send your feedback. And thanks for joining with me. Good day all and take care all.